प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 करेंगे। 8वीं क्लास का बच्चों चैप्टर नंबर 13 है ध्वनि। तो ध्वनि इस लेसन से संबंधित आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो हम करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचारित हो सकती है केवल वायु और गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल ठोसों, द्रव और गैसों में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? घ आएगा। ठोसों, द्रव और गैसों में, तीनों में चल सकती है। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आकृति न्यूनतम होने की संभावना है? किसकी? छोटी लड़की की, छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो किसकी ध्वनि कम होगी? पुरुष की ध्वनि कम होती है बच्चों, ग। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ग, पुरुष की। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने टी, गलत के सामने एफ का निशान लगाइए। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। ये आएगा सही, यानी सत्य, अथवा टी इसके सामने लिख देंगे, ये टी आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, ख ख में क्या लिखेंगे? देखिए, ये है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहा जाता है बच्चों। ये फॉल्स है बच्चों, इसमें एफ लिख देंगे। ये किसी यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, ये भी फॉल्स है बच्चों, ये भी गलत है। तो इन दोनों में, ख और ग में हम एफ लिख देंगे। ख और ग में क्या लिख देंगे? एफ लिख देंगे। इसी तरह बच्चों देखिए आगे गए। देखिए, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू लिख देंगे। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारा तो उतना ही अधिक होगा, ये फॉल्स है बच्चों, ये गलत लिख देंगे, एफ लिख देंगे। अवांछित यह प्रिय ध्वनि को संगीत कहते, ये भी फॉल्स है, इसको शोर कहा जाता है। शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्ता उत्पन्न कर सकता है। तो बच्चों ये इसकी वजह से बहरापन हो जाता है। आंशिक श्रवण असक्ता का मतलब है कि सुनने की शक्ति कम हो जाना है, तो ये ट्रू है। तो क्या आ जाएगा इसमें? ट्रू आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह पाठ देखिए, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवर्तकाल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। नेक्स्ट देखिए, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, किससे? इसमें आ जाएगा बच्चों आयाम, आयाम आ जाएगा। गए देखिए, आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज, हर्ट्ज है, तो ये इसमें फिल कर देंगे। अवांछित ध्वनि को शोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोर। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की खालिस्तान से निर्धारित की जाती है, किससे? आवर्ती से, इसमें आ जाएगा आवर्ती। उसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात कीजिए। दोलनों की संख्या 40 है, दोलनों के लिए लगा कुल समय 4 सेकंड है। आवर्ती बराबर दोलनों की संख्या बटे समय, 40 बटे 4, 40/4। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 40 को 4 से, हमारे पास आ जाएगा 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल आ जाएगा 1/आवर्ती, आवर्तकाल आ जाएगा 1/10। आवर्ती आई थी 10 हर्ट्ज, तो आवर्तकाल आ गया 1/10, और 1 को 10 से भाग करेंगे 0.1 सेकंड आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एक मच्छर अपने पंखों को
500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है। तो हाल देखिए बच्चों, इसका आवर्ती कितनी है, 500 कंपन प्रति सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 500 हर्ट्ज। उसके बाद देखिए आवर्तकाल हम निकालेंगे। आवर्तकाल निकालना है, हम जानते हैं आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति होती है, तो 1/500 हो जाएगा। और 1/500 हो जाएगा, इसको हल करेंगे हम। तो इसको हल करने पर 1/500 को देखिए इन्होंने लिख दिया है 2 गुणा में 1 और 2 गुणा 500, यानी 2/1000 इसको लिख दिया है। और इसको हम लिख सकते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा इन्होंने की है, तो 2 × 10⁻³ इसको लिखा जा सकता है, जो कि ऐसे लिखा हुआ है। ये 3 जो है -3 ऊपर पावर है ये, तो 2 × 10⁻³ सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए बच्चों, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार, बांसुरी। तो बच्चों इसमें देखेंगे वाद्य यंत्र हमारा है ढोलक, कंपित भाग है इसका तानी झिल्ली, सितार में तानी तार होती है, और बांसुरी में वायु स्तंभ होती है। तो वाद्य यंत्र थे ये। शोर और संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो बच्चों शोर और संगीत में अंतर देखिए। शोर क्या होता है, यह प्रिय ध्वनि होती है, कष्टदायक होती है, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है बच्चों। जबकि संगीत क्या होता है, यह प्रिय ध्वनि होती है, सुखद होती है, स्वास्थ्य समस्याओं से इसका कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, संगीत जो है उस अवस्था में शोर बन जाता है जब यह बहुत ऊंचा हो जाता है, अर्थात इसकी तीव्रता अधिक हो जाती है, तब ये शोर बन जाता है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। शोर प्रदूषण के स्रोत: वाहनों का शोर, लाउड स्पीकर, चलित मशीनें, पटाखे, वातानुकूलक, रेडियो अथवा टेलीविज़न, और रसोई के उपकरण, खोमचे वाले। तो बच्चों इस तरह से इनकी सूची बना सकते हैं। प्रश्न 10 देखिए, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव: नींद कम आना, उच्च रक्तचाप हो जाना, उत्सुकता, आंशिक श्रवण अशक्तता अथवा बहरापन, सुनाई कम देना, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा मकान 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। माता पिता को सड़क के से 3 गली दूर वाला मकान खरीदना चाहिए, क्योंकि सड़क वाले मकान की कई हानियां हैं, जैसे मकान के पास से गुजरते हुए वाहनों का अत्यधिक शोर, वाहनों से निकलता हुआ धुआं और धूल, ट्रैफिक की बाधा के समय ऊंचे हॉर्नों का शोर। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य भी अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों, मानव वाक यंत्र की कार्यविधि: जब वायु वाक तंतुओं में से गुजरती है तो कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ढीले, मोटे, तने हुए, पतले होने पर विभिन्न गुणों वाली वाक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये देखिए खुला वाक तंत्र और ये बंद वाक तंत्र है। तो ये चित्र आप बना सकते हैं। ये वायु नली है नीचे। प्रश्न 13 देखिए, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ 10⁸ है बच्चों, ये मीटर प्रति सेकंड है, जबकि ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक ही समय अथवा एक समान दूरी पर होने पर भी तड़ित प्रकाश से पहले दिखाई देगा और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देगी। क्यों बच्चों, क्योंकि प्रकाश की चाल जो हो तेज है और प्रकाश तेज गति से हम तक पहुंच जाता है और वो हमें पहले दिखाई देता है। जबकि ध्वनि की जो स्पीड है बच्चों वो कम है
और इस वजह से वो तेज़ी से हम तक नहीं पहुंच पाती और धीमे धीमे चलती है, इस वजह से हमें बाद में सुनाई पड़ती है। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।